हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे केस स्टडी का पूरा फॉर्मेट और पूरी फाइल। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपकी फाइल भी कंप्लीट हो सकती है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो कि साइकेट्रिक फाइल के पूरे फॉर्मेट बेसिस पे बना है। केस स्टडी में हम लोग पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, जिसमें हम लोग लिखते हैं माई सेल्फ मिस स्टूडेंट ऑफ BSc थर्ड ईयर। आई कलेक्टेड हिस्ट्री ऑफ पेशेंट। माई पेशेंट नेम इज मिस्टर संजीव साकेत, 23 ईयर, male, admitted in Sanjay Gandhi Hospital. Client was brought in psychiatric ward due to the complaint of over-talking, unnecessary breaking things and increase in motor activity on 19/5/23. इंट्रोडक्शन में हम लिखते हैं कि आप कौन हैं, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं और आपने किस पेशेंट की हिस्ट्री ली है, वो कितने साल का है, उसका जेंडर और वो किस हॉस्पिटल में एडमिटेड है। देन हम लिखते हैं कि वो साइकाइट्रिक वार्ड में है और उसकी क्या क्या कंप्लेन है, जिसके कारण वो किस डेट से उसको सिम्टम्स दिखना शुरू हुए। उसके बाद हम लिखते हैं पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा, जिसमें आता है नेम, एज, सेक्स, वार्ड, बेड नंबर, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ एडमिशन, डायग्नोसिस में आप उसका ये ऐसे लिख सकते हैं और उसके आगे ये F31.2 होता है बाइपोलर के लिए, आप यहाँ पे बाइपोलर भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका एड्रेस है और इसका रिलायबिलिटी मतलब कि वो पेशेंट भरोसेमंद है या नहीं, उस पर रिलायबल किया जा सकता है या नहीं। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेज में, जिसमें आता है लैंग्वेज इन्फॉर्मेंट। देन उसके बाद आता है चीफ कंप्लेंट में हम लोग देखते हैं पेशेंट वर्जन और इन्फॉर्मेंट वर्जन। पेशेंट वर्जन में हम पूछेंगे पेशेंट से कि आपको क्या क्या होता है। तो हमारा पेशेंट कंप्लेन करता है इरिटेबिलिटी का, स्लीप डिस्टर्बेंस का, एंजाइटी का, कंफ्यूजन का और फैटिक का। इन्फॉर्मेंट वर्जन में जो भी उसे लेके आया है उससे हम लोग पूछेंगे कि पेशेंट का क्या उसमें शो हुआ है। तो हमको अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेंट हमें बताता है कि पेशेंट बिकम एग्रेसिव, समटाइम एक्सट्रीमली सैड एंड क्वाइट। हमारा पेशेंट एग्रेसिव हो जाता है, कभी एकदम से खुश होगा और कभी एकदम चुप हो जाएगा। विड्रॉन सोशली एंड अनईजी विथ अदर। पेशेंट लोगों से दूर रहना पसंद करता है और दूसरों का साथ उसे पसंद में नहीं आता। शाउट्स एंड यूज अब्यूसिव वर्ड्स, चिल्लाता है और अब्यूसिव वर्ड्स का यूज़ करता है। देन हम देखेंगे उसकी हिस्ट्री, पेशेंट की हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, मतलब कि जो अभी उसको प्रॉब्लम है उसमें उसको क्या क्या होता है। तो उसमें होता है जैसे कि बाइपोलर का पेशेंट है तो मैनिक और डिप्रेशन दोनों के सिम्टम्स शो होंगे। तो इसमें आएगा टॉकिंग, अग्रेसिवनेस, हाई पिच्ड वॉइस, मतलब जब बोलता है तो उसकी आवाज़ तेज होती है, वायलेंट बिहेवियर है, सोशल विड्रॉवल है। ये कितने साल से हो रहा है? ये 5 साल से हो रहा है। कोर्स कंटिन्यू, कितने साल उसका कोर्स कंटिन्यू था। इंटेंसिटी उसकी स्टैटिक है। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर मतलब कि ऐसे कौन से फैक्टर है कि जो उसके अग्रेशन और उसके इस बिहेवियर को बढ़ाता है। तो वो पर्सनल बिहेवियर भी हो सकता है, मतलब इंटरनल फैक्टर हो सकता है, बॉडी के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है, या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर कि बाहर किसी चीज़ को देख के पेशेंट के अंदर ऐसा हो रहा है। देन हम देखेंगे पास्ट साइकाइट्रिक हिस्ट्री। तो मेरे पेशेंट में patient had a previous attack 5 years ago and was treated but now again shows increased aggression and violent behavior। जो मेरा पेशेंट था उसको 5 साल पहले अटैक आया था सेम सिम्टम्स का, और जो प्रीवियस उसको अटैक आया था उसका, तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि 2018 में उसे ये अटैक आया था जो कि इंक्रीज़ हुआ, फिर वो अपने आप शांत हो गया और फिर अब 14 मई 2023 को ये सिम्टम फिर से हमको दिखाई दिया। इस तरह से हम इसे शो कर सकते हैं। देन हम ट्रीटमेंट हिस्ट्री लेंगे कि उसकी जो पुरानी हिस्ट्री थी जिसमें कि नो रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस ट्रीटमेंट टेकन, उसका पुराने रिकॉर्ड नहीं मिला था। प्रीवियस ट्रीटमेंट टेकन फ्रॉम डॉक्टर संगीता जैन सतना से, हमारे पेशेंट ने प्रीवियस जो ट्रीटमेंट लिया था वो संगीता जैन से लिया था, सतना से। देन हम फैमिली हिस्ट्री में देखेंगे कि उसकी फैमिली न्यूक्लियर है कि जॉइंट फैमिली है। तो हमारे पेशेंट की तो न्यूक्लियर फैमिली है जिसमें उसके फादर आते हैं, मदर आते हैं, पेशेंट आता है सिस्टर, ब्रदर। तो हम लोग इसमें लिखते हैं पेशेंट स्ट्रक्चर में, उसमें पहले तो हम लोग नेम लिखते हैं फैमिली मेम्बर का, उसका एज और सेक्स लिखते हैं, देन उसका रिलेशन क्या है पेशेंट से, देन वो कितने पढ़े लिखे हैं, वो अभी क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन
जॉब करते हैं, फार्मर है, स्टूडेंट है, क्या करते हैं। मेंटल स्टेटस दिखेंगे और हेल्थ स्टेटस। मेंटल स्टेटस में वो अनहेल्दी है, हेल्दी है। तो हमने इसमें आप देख सकते हो कि फादर, मदर और पेशेंट का हमने अनहेल्दी लिखा है, क्योंकि ये उसकी जेनेटिक थी। मेरे वाले पेशेंट की जेनेटिक प्रॉब्लम थी, उसके फादर को भी प्रॉब्लम था, मदर को भी प्रॉब्लम था और पेशेंट को भी सेम कंडीशन, लेकिन उसके सिस्टर ब्रदर को कुछ नहीं है। तो सब में हेल्दी। फिर हम नेक्स्ट पेज में चलेंगे। नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे कि फैमिली हिस्ट्री हमको जाननी है। तो हिस्ट्री ऑफ शिज़ोफ्रेनिया इन फादर हमको मिला है, इसीलिए हमने उनके मेंटल स्टेटस को अनहेल्दी लिखा था। देन हम उसका जीनोग्राम बनाएंगे। ये फादर के लिए डिनोटेड है। ये फादर सिंबल हमारा है स्क्वायर, अगर है तो मेल, सर्कल है तो फीमेल, और अगर ऐसे शेडेड है तो मतलब वो पेशेंट है। तो ये फादर है, ये मदर है, ये हमारा पेशेंट है जो शेडेड है, और ये उसके ब्रदर सिस्टर्स हैं। पर्सनल हिस्ट्री में हम देखेंगे, पर्सनल हिस्ट्री में कि पेशेंट को जब वो अपने बचपन में अपने मदर के वॉम में था तो तब उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। पेशेंट प्री टर्म डिलीवरी था या फुल टर्म डिलीवरी था। पेशेंट में बचपन में कोई वैसे इलनेस तो नहीं हुई, तो और उसका चाइल्डहुड बिहेवियर कैसा था, ये सब हम पर्सनल हिस्ट्री में देखते हैं। उसका एजुकेशन उसने क्या ले रखा है, उसका बिहेवियर कैसा था सोसाइटी में, ये सब हम इस लोग पर्सनल हिस्ट्री में लिखते हैं। प्री मॉर्बिड हिस्ट्री में कि मतलब जो हमारा पेशेंट है उसको ऐसा डिजीज़ और मेंटल कंडीशन होने के पहले वो कैसा था, उसका नेचर, उसका फिजिक्स, उसका बॉडी, सब इसमें हम लोग लिखते हैं। क्लाइंट वॉज गुड इन हिज फिजिक्स, मेंटल फंक्शनिंग, क्लाइंट वॉज फ्रेंडली विथ एवरीवन एंड हैड good conversation power, client was good in studies, completed his MSc and was doing job in Pune। ये सब हम लोग उसमें लिखेंगे कि क्लाइंट का कैसा बिहेवियर था। देन हम क्लाइंट की हैबिट देखेंगे। क्लाइंट वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है। हम लोग इसमें ये भी देखते हैं कि वो किसी चीज़ का एडिक्टेड तो नहीं है, अल्कोहल, ड्रग, इन सब का। उसका स्लीपिंग पैटर्न कैसा है, उसका हाइजीन कैसा है, वो कितने बार खाता है, और उसका बॉवल हैबिट कैसा है, ये सब हम लिखेंगे। देन हम आएंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में, जिसमें हम ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में हाइट, वेट लिखेंगे। हेड टू टो एग्जामिनेशन में पूरा हम लिखेंगे, पूरा हेड से टो तक एग्जामिनेशन में। आप लोग इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जनरल अपीयरेंस, उसका नॉरिशमेंट, बॉडी बिल्ड, हेल्थ, एक्टिविटी, मेंटल स्टेटस में कॉन्शियसनेस, वो कॉन्शियस है कि नहीं है, उसका लुक कैसा दिख रहा है, कन्फ्यूज्ड है और कॉन्फिडेंट है, कैसा वो दिख रहा है, आपको उससे बातें करने से पता चल जाएगा, वही आपको यहाँ पे लिखना है। उसका पोस्चर कैसा है, उसकी बॉडी कर्व्स रेगुलर है कि इरेगुलर है, मूवमेंट उसकी कैसी है, वो ठीक से खुद चल पा रहा है या किसी की हेल्प ले रहा है, स्किन कैसी है, उसका टेक्सचर, कलर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, छूने से वार्म है, कोल्ड है, हेड और एंड फेस कैसा है, उसका स्कैल्प कैसा है, उसका क्लियर कैसा है, उसकी आईज़ में आईब्रोज कैसी हैं, आईलिड्स, आईबॉल, कंजक्टाइवा, ईयर, ये सब कुछ हम लोग लेते हैं हेड टू टो एग्जामिनेशन में। देन हम आएंगे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे उसका जो हमने बहुत ही अच्छे से तरीके से देखा है, और आप लोग इसे ज़रूर, और आप लोगों को भी ऐसा ही लिखना होगा। तो जनरल अपीयरेंस में हम लोग देखेंगे जनरल फिजिकल अपीयरेंस। पेशेंट का फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, वो कैम्प्ड है, टाइडी है, अप्रोप्रिएट ऑफ हिज एज, मतलब वो क्लीन है, टाइडी है और अपने अप्रोप्रिएट एज के अकॉर्डिंग उसका बॉडी दिखता है कि नहीं दिखता है। बॉडी बिल्ड उसकी कैसी है, एक्टोमॉर्फिक। मेरा पेशेंट पतला दुबला सा था और छोटी हाइट का, तो इसीलिए यहाँ पे एक्टोमॉर्फिक लिखा है। लेवल ऑफ ग्रूमिंग कैसा है, शैबली ड्रेस्ड है, ढीला ढाला पहनता है। गेस्चरिंग उसकी एग्जैजरेटेड है। फेशियल एक्सप्रेशन उसके बहुत, कभी कभी स्माइल करता है, कभी कभी एकदम रोने लगता है। लेवल ऑफ कॉन्शियस, वो कॉन्शियस था और खुद ही आया था। पोस्चर कैसा है, वो मतलब ठीक से चल नहीं पा रहा था, तो उसको हेल्प लग रही थी। रैपर्ट में कैसा है कि मतलब वो कैसा रिस्पॉन्स करता है, स्पॉन्टेनियस है, आइसोलेटेड है, कैसा उसका बिहेवियर है। गेट में हम देखेंगे स्लाइट स्टम्पनेस, मतलब उसका वॉकिंग, उसका बॉडी कैसा है, कैसा वो वॉक करता है। मोटर बिहेवियर में देखेंगे लेवल ऑफ एक्टिविटी में इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, इरिटेबिलिटी। टाइप ऑफ एक्टिविटी, कैसी उसकी एक्टिविटी है, इरिटेबल है, नॉन स्टडी है, एजिटेशन है। पैटर्न ऑफ मूवमेंट कैसा है, नॉट गोल ओरिएंटेड मूवमेंट, मतलब वो कहीं भी सीधा जाने की कोशिश करता है लेकिन इधर उधर चला जाता है। स्पीच उसकी कैसी है, इंटेंसिटी उसकी लाउड है, रिएक्शन टाइम डिक्रीज्ड है, धीरे से वो बोलता है जब भी कुछ से कुछ पूछा जाता है तो। देन हम देखेंगे आगे, हम लोग पिच देखेंगे, उसकी पिच मोनोटोनस है, वो बोलता कुछ है और समझ में नहीं आता उसका।
गोल ओरिएंटेड तो नहीं है उसका, मतलब उसकी जो बोल रहा है उसकी बात का कोई मतलब है भी या नहीं है। कंटेंट में क्या क्या है उसकी बातों में है, तो इररिलेवेंट स्पीच है, ऑब्सेसिव वर्ड्स हैं, स्लगिशनेस है एंड नॉट क्लियर रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स उसकी बातों में पाया जाता है। देन हम देखेंगे पेस ऑफ स्पीच, इसमें आएगा रेपिटेटिव स्पीच है, स्टैमरिंग है। कोहेरेंस में देखेंगे लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन है। कोहेरेंस में मतलब कि हम उससे कुछ पूछ रहे हैं तो वो अप्रोप्रिएट आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा, वो भटक रहा है उसकी बातों से, ऐसा। फिर हम सैम्पल में देखेंगे कि जब हम पेशेंट से क्वेश्चन करते हैं, हेलो संजीव कैसे हो आप, तो क्लाइंट रिप्लाई करता है ठीक हूँ, पागल ही कब था, सब मेरे को यहाँ बंद करके रखे हैं, मेरे को कुछ नहीं हुआ, मुझे घर जाना है, बहन की शादी करनी है। ये पेशेंट हमसे बोलता है। हम पेशेंट से जैसे क्वेश्चन करते हैं हमको, और जो वो बोलता है हमको वैसे ही लिखना है। हिंदी में बोल रहा है तो हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में बोलना है तो इंग्लिश में लिख सकते हो। इन्फ्रेंस लिखेंगे कि आपको उसकी बातों से क्या समझ में आया। पेशेंट स्पीच इज रैपिड, प्रेशर ऑफ स्पीच हाई। थॉट में हम देखेंगे स्ट्रीम ऑफ थॉट क्या है, नॉर्मल बट समटाइम इंक्रीज्ड। उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो कभी कभी नॉर्मल रहती है, कभी कभी बढ़ जाती है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज प्रेजेंट होते हैं, जिसके अभी आप देखोगे कंटेंट देखो, एग्जाम्पल में क्या आप क्या करते हो वो और क्या करना चाहते हो। तो पेशेंट हमारा क्या बोलता है, मैं 8,000 कमाता हूँ, अमेरिका से सारे डॉक्टर्स को बुला के काम करवाऊंगा, नहीं तो वीज़ा कैंसिल कर दूंगा। ये पॉसिबल नहीं है, ये उसके फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ हैं। कंटेंट ऑफ थॉट में हमको डिलीरियम प्रेजेंट दिखा था, किसी ने मेरे पैरों में झाड़ू बांध रखा है, उसे ऐसा पता लगता है, उसे फील होता है। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी प्रेजेंट है, आप क्या हो, आपने आप को क्या समझते हो, मैं भगवान बुद्ध हूँ, सब मेरे नीचे हैं। ये सब डिलीजन प्रेजेंट है और प्रीऑक्यूपाइड थॉट है। परसेप्शन में हम देखेंगे, परसेप्शन में हमारा आता है इल्यूजन और हैलुसिनेशन, मतलब पेशेंट को क्या फील हो रहा है, क्या वो परसीव कर रहा है, तो उसमें हमारे हैलुसिनेशन होता है और इल्यूजन होता है। मूड और इफेक्ट में है, मूड एलेटेड है। सैम्पल में हम लोग पूछेंगे व्हेन क्लाइंट वाज आस्क्ड, पेशेंट से हम पूछेंगे कि आप कैसे हो, तो वो रिप्लाई करता है कि मैं एकदम ठीक हूँ, पर ये मेरा चाचा मुझे मारता है और सोने नहीं देता, जबकि एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं था। चाचा उसका बहुत अच्छा था, वो खुद उसे वहाँ लेके आया था, उसकी केयर कर रहा था। तो हमारा इन्फ्रेंस क्या निकलता है कि माई पेशेंट मूड इज एलेटेड, लेबाइल। कॉग्निटिव फंक्शन हम लोग चेक करेंगे। कॉग्निटिव फंक्शन में हम लोग पूछेंगे टाइम, प्लेस, पर्सन। हम 3 चीज पूछते हैं कॉग्निटिव फंक्शन टेस्ट में, कि अभी क्या टाइम हो रहा है, क्या प्लेस, किस प्लेस में आप हो, और आपके साथ कौन है। तो ये सब हम पूछते हैं, ये सब इसका फॉर्मेट है। देन हम अटेंशन और कंसंट्रेशन देखते हैं। अगर हम पेशेंट से कुछ क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि आप वीक्स के नेम को उल्टा करो, उल्टा सुनाओ, तो हमारा पेशेंट जो आंसर देता है हम लिखेंगे, फिर उसका आंसर सही है कि नहीं वो हम इन्फ्रेंस में लिखेंगे। मेमोरी उसकी कैसी है, मेमोरी में हम 3 देखते हैं, इमीडिएट मेमोरी, रिसेंट मेमोरी, रिमोट मेमोरी। इमीडिएट मतलब कि हम उसे कोई टास्क देते हैं कि 4-5 वर्ड बोलेंगे कि आप उसे रिपीट करो, तो पेशेंट अगर सही से रिपीट कर पा रहा है तो मतलब इमीडिएट मेमोरी उसकी इंटैक्ट है। रिसेंट मेमोरी में हम लोग देखेंगे कि 1-2 दिन पहले का हम उससे पूछेंगे, जैसे 1-2 दिन पहले आप ये भी पूछ सकते हो कि कल आपने नहाया था, कल आपने क्या खाया, कल आपने क्या किया। रिसेंट मेमोरी में हम ये पूछ सकते हैं, और ये भी पूछ सकते हैं। देन रिमोट मेमोरी में पूछेंगे कि पुराना, पास्ट का पूछेंगे, आप कहाँ से पढ़ाई किए हो, आप कहाँ पैदा हुए थे, ये रिमोट में हम पूछ सकते हैं। देन हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जिसमें कि हम लोग पूछेंगे 2 फलों में मतलब 2 फल दे देंगे, ऑरेंज और एप्पल, फिर कहेंगे कि उसमें से डिफरेंस क्या है। फिर ऐसे ही नॉन पेयर्ड ऑब्जेक्ट पूछेंगे। इंटेलिजेंस में हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक पूछ सकते हैं, उसके कुछ कैलकुलेशन दे सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन दे सकते हैं, जनरल नॉलेज पूछ सकते हैं। इन्फ्रेंस में हम लोग फिर देखेंगे जजमेंट, हम देखेंगे उसका सोशल जजमेंट, पर्सनल जजमेंट और टेस्ट, ये 3 चीज़ें हम लोग कराते हैं। इनसाइट में देखेंगे पेशेंट को उसका कौन सा ग्रेड में उसका इनसाइट है, ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अगर पेशेंट को पता है कि तो मेरे जो पेशेंट था उसको पता तो था उसे कोई इलनेस है, लेकिन वो किस चीज़ की इलनेस है उसे नहीं पता था, तो हमारा ये ग्रेड 2 में आता है। ग्रेड 1 में होता है कि पेशेंट मना करता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो वो ग्रेड 1 में आता है। इन्वेस्टिगेशंस में हम लोग लिख देंगे पेशेंट का सारी इन्वेस्टिगेशन। देन हम लोग लिखेंगे उसकी मेडिकेशन कौन कौन से चल रही है, जिसमें ड्रग, डोज, रूट, एक्शन, साइड इफेक्ट आता है। देन हम देखेंगे क्लिनिकल पिक्चर ऑफ डिजीज कंडीशन, बाइपोलर का पूरा डिजीज डेफिनेशन। फिर इटियोलॉजी कॉजेज में इन जनरल
और इन पेशेंट। इन जनरल में जो बुक में लिखा है वो हम देखेंगे और जो हमें पेशेंट में दिखाई दे रहा है हम वो लिखते हैं। देन हम देखेंगे साइंस एंड सिम्टम में, इसमें भी ऐसे ही है इन जनरल जो कि हमारे बुक में है और जो पेशेंट में हमको दिखाई दे रहा है, तो ये हम लिखते हैं। देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम लोग लिखेंगे असेसमेंट लिखेंगे, हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने क्या किया, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हमने क्या किया। तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन 3 सिम्टम प्रेजेंट होने चाहिए इन सब में से, तो मेरे पेशेंट में ये सब प्रेजेंट था, तो ये शो करता है कि वो बाइपोलर का पेशेंट है। देन हम करेंगे प्रोसेस रिकॉर्डिंग करेंगे, जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव हम क्यों कर रहे हैं, स्पेसिफिक हम क्या पता करने के लिए कर रहे हैं। फिर वर्बैक्टम, डेट, प्लेस, ड्यूरेशन, टाइम देखेंगे। देन हम ये पूरा उससे पूछेंगे, पहले नर्स का ये सेक्शन है, ये क्लाइंट का सेक्शन है और ये इन्फ्रेंस हमारा। नर्स में पूछेंगे वर्बल, नर्स में हम पूछेंगे वर्बल कि हमने जैसे हम लोग गए पेशेंट के पास, हमने पूछा नमस्ते भैया, तो हमने कैसे, नॉन वर्बल हमारा क्या एक्शन था, हमने हाथ जोड़ के किया, स्माइल करके किया। फिर जो हमारा पेशेंट बोलता है वर्बल में कि नमस्ते, वो भी रिप्लाई करता है और उसका एक्सप्रेशन नॉन वर्बल क्या था, कि वो हाथ जोड़ के कर रहा था कि बिना हंसे कर रहा था। फिर हम इन्फ्रेंस में भी लिख सकते हैं कि ये उसका सही अप्रोप्रिएट बिहेवियर है कि नहीं। फिर हम पूछेंगे कैसे हो आप, हमने स्माइल करके पूछा नॉन वर्बल में। देन वर्बल में क्लाइंट बोलेगा ठीक हूँ, नॉन वर्बल में पता चलेगा बिना आई कांटेक्ट के या आई कांटेक्ट करेगा। आज नाश्ते में क्या किया आपने, क्या खाया, स्माइल करके हमने पूछा, उसने बोला जलेबी खाया, पोहा खाया, लो वॉल्यूम और स्पीच में बोला, तो इमीडिएट मेमोरी उसकी इंटैक्ट है। हम ऐसे ही ऐसे पूरा पूछेंगे। देन हम नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट में असेसमेंट करेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, देन उसका डायग्नोसिस लिखेंगे, प्रायोरिटी नीड्स लिखेंगे और ये हमारा है केयर प्लान। सब्जेक्टिव डाटा जो पेशेंट बता रहा है, ऑब्जेक्टिव डाटा जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। देन हम उसका डायग्नोसिस लिखेंगे कि क्या डायग्नोसिस बन रही है, देन हमको क्या गोल, हमारा क्या गोल होना चाहिए। देन हम उसे प्लानिंग करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन मतलब जो हमने प्लानिंग की वो हमने इसमें कर दिया। फिर पेशेंट में कोई सुधार दिखा कि नहीं, ये हम इवैल्यूएशन में लिखते हैं। देन हम लोग लास्ट में लिखेंगे हेल्थ एजुकेशन, जिसमें मेडिकेशन, डाइट, हाइजीन, फॉलोअप, हम ये सब उसे बोलेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आप आई होप आपको केस स्टडी का फॉर्मेट अच्छे से बन गया हो और आपकी फाइल भी रेडी हो गई हो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो अपने 5 दोस्तों को इसको ज़रूर शेयर करिए, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा और ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।